दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आपके मन में शायद कई जवाब आएंगे। पैसा न होना, बीमारी, रिश्तों में खटास। लेकिन एक कारण ऐसा है जो इन सबसे ज्यादा गहरा और ज्यादा आम है। एक ऐसा जहर जो हम रोजाना धीरे धीरे खुद ही पीते हैं, और वो है तुलना, कंपैरिजन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्तों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर दुखी हो गए हों? उनकी शानदार छुट्टियों की तस्वीरें, उनकी नई गाड़ी, उनकी सफलता की कहानियां, और फिर आपने अपनी जिंदगी को देखा हो और महसूस किया हो कि आपकी जिंदगी कितनी साधारण, कितनी बोरिंग है। क्या आपने कभी किसी और के रूप रंग, उसके कपड़ों या उसके बोलने के अंदाज को देखकर खुद को कमतर महसूस किया है? अगर हां, तो यह कहानी आपकी आंखें खोलने वाली है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हम दूसरों की जिंदगी की चमक धमक देखकर अपनी जिंदगी के अंधेरे को और गहरा कर लेते हैं, यह जाने बिना कि उन चमकती हुई जिंदगियों के पीछे भी अपने अंधेरे और अपने संघर्ष छिपे होते हैं। यह कहानी एक दुखी कौवे की है जो खुशी की तलाश में पूरी दुनिया में भटकता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि असली खुशी तो हमेशा उसके पास ही थी। तो चलिए उस कौवे के साथ इस सफर पर चलते हैं और खुशी के उस भूले बिसरे राज को फिर से खोजते हैं। भाग 2। एक दुखी कौवे का विलाप। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक कौवा रहता था, लेकिन वह अपनी जिंदगी से जरा भी खुश नहीं था। वह जब भी किसी और पक्षी को देखता तो उसका मन दुख और ईर्ष्या से भर जाता। वह जब सुबह अपनी आवाज में कांव कांव करता तो कोयल की मीठी कुहू कुहू सुनकर उसे अपनी आवाज पर शर्म आती। जब वह आईने में यानी तालाब के पानी में अपना काला रंग देखता तो उसे रंग बिरंगे तोतों और मोरों से जलन होती। उसे लगता था कि इस दुनिया में उससे ज्यादा बदसूरत और बदनसीब कोई नहीं है। लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे। जब वह किसी घर की मुंडेर पर बैठता तो लोग उसे भाग यहां से कहकर भगा देते। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते। कोई उसे प्यार से एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता था। एक दिन वह दुख से इतना भर गया कि एक पेड़ की डाल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इतना काला, इतनी कर्कश आवाज। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। भाग 3। साधु का हस्तक्षेप और एक अनोखी शर्त। संयोग से उसी पेड़ के नीचे एक ज्ञानी साधु ध्यान में बैठे थे। कौवे की आंखों से टपका हुआ एक गर्म आंसू साधु के गाल पर गिरा। साधु ने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा। एक कौवा रो रहा था। साधु ने बड़ी करुणा से पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में इतनी पीड़ा क्यों है? कौवा बोला, हे ज्ञानी पुरुष, आप मेरी पीड़ा क्या समझेंगे? मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। हर कोई मुझसे नफरत करता है। मैं इस दुनिया का सबसे बदसूरत पक्षी हूं। काश मैं कोई और होता। साधु को कौवे की बात सुनकर उस पर दया आई। उन्होंने कहा, पुत्र, खुशी इस बात में नहीं है कि तुम क्या हो, बल्कि इस बात में है कि तुम जो हो उसे तुम कैसे देखते हो। हमें जिस हाल में है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा, जो दुख में डूबा हुआ था, साधु की गहरी बात नहीं समझ पाया। वह रोता ही रहा। तब साधु ने एक और प्रयास किया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दुखी मत हो। मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि मैं तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से वही बना सकता हूं। यह सुनकर कौवे की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से बोला, सच में महात्मा, अगर आप मुझ पर इतनी कृपा करना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे एक सुंदर सा हंस बना दीजिए। वो दूध जैसा सफेद, कितना शांत और सुंदर होता है। सब लोग उसे कितना प्यार करते हैं। साधु मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस जरूर बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हंस बनने से पहले तुम खुद जाकर एक बार हंस से मिलो और उससे पूछो कि क्या वह अपनी जिंदगी से खुश है। अगर वह कहता है कि हां, मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूं, तो मैं तुम्हें तुरंत हंस बना दूंगा। तुम जाओ और पता लगा कर आओ।
मैं तब तक यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। भाग 4। खुशी की खोज। पहली मंजिल। हंस। कौवे को यह शर्त बहुत आसान लगी। वह खुशी खुशी उड़ चला, यह सोचते हुए कि अब बस कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वह उड़ते उड़ते एक खूबसूरत झील के पास पहुंचा, जहां दूध जैसे सफेद हंसों का एक झुंड तैर रहा था। कौवा एक हंस के पास गया और बड़े आदर से बोला, हे हंस, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारा रंग दूध जैसा सफेद, तुम्हारी चाल कितनी शाही है। तुम पानी के राजा लगते हो। हर कोई तुम्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तुम जरूर इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। हंस ने एक ठंडी आह भरी और बोला, नहीं मेरे मित्र, तुम गलत हो। मैं खुश नहीं हूं। कौवा हैरान रह गया। उसने कहा, क्या? पर क्यों? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। हंस उदासी से बोला, क्या सब कुछ है मेरे पास? दुनिया में इंद्रधनुष जैसे इतने सारे सुंदर रंग हैं, लाल, हरा, नीला, पीला। और मेरे पास सिर्फ एक ही रंग है, सफेद। और सच कहूं तो सफेद तो कोई रंग ही नहीं होता। मैं तो बेरंग हूं। मुझे देखकर कोई उत्साह नहीं आता। हंस ने आगे कहा, अगर तुम्हें असली खुशी और रंगों को देखना है तो तुम तोते के पास जाओ। उसके शरीर पर देखो, प्रकृति ने कितने सुंदर सुंदर रंग भरे हैं। हरा, लाल। मुझे लगता है तोता ही इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। भाग 5। दूसरी मंजिल। तोता। कौवे का उत्साह थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हंस का धन्यवाद करके तोते की तलाश में उड़ गया। एक आम के बाग में उसे कई तोते मिले। वह एक तोते के पास गया और वही बात दोहराई, हे तोते, तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारा शरीर कितना सुंदर और रंगीन है। तुम्हारी चोंच का लाल रंग, तुम्हारे पंखों का हरा रंग। तुम इंसानों की तरह बोल भी लेते हो। बच्चे तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम जरूर इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। तोते ने चारों तरफ डर कर देखा और धीमी आवाज में बोला, चुप मेरे दोस्त, धीरे बोलो। मैं खुश नहीं हूं। मैं तो हर पल डर में जीता हूं। कौवा चौंक गया। डर? तुम्हें किस बात का डर? तोता बोला, इन्हीं रंगों और बोलने की काबिलियत की वजह से तो मेरी जान खतरे में रहती है। इंसान मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो वे मुझे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देंगे और मैं फिर कभी यह खुला आसमान नहीं देख पाऊंगा। मैं हमेशा इसी डर में जीता हूं कि कब कोई मुझे पकड़कर कैद कर लेगा। मुझे अपनी सुंदरता और अपनी बोली से नफरत हो गई है। तोते ने आगे कहा, मुझसे ज्यादा खुश तो मोर है। वह मुझसे भी कहीं ज्यादा रंगीन और सुंदर है। उसके पंखों को देखो, जैसे किसी ने आकाश के सारे तारे जड़ दिए हो, और उसे कोई पकड़कर पिंजरे में भी बंद नहीं करता। मुझे लगता है वही इस धरती का सबसे खुश पक्षी है। भाग 6। आखिरी मंजिल। मोर। कौवा अब थोड़ा निराश हो चुका था, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह मोर की तलाश में उड़ चला। उड़ते उड़ते वह शहर के एक चिड़ियाघर, जू में पहुंचा। वहां एक बड़े से बाड़े में उसने एक मोर को देखा। वह सच में अद्भुत था। जब वह अपने पंख फैलाकर नाचता तो ऐसा लगता जैसे हजारों नीलम और पन्ने एक साथ चमक उठे हों। सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए जमा थे। बच्चे तालियां बजा रहे थे, लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे थे। हर कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। कौवे ने सोचा, हां, यही है दुनिया का सबसे खुश पक्षी। इसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। जब शाम को सब लोग चले गए तो कौवा हिम्मत करके मोर के पास गया। वह बोला, प्रिय मोर, तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारी शान के क्या कहने। हजारों लोग सिर्फ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए पैसे खर्च करके यहां आते हैं। और मुझे देखो, मुझे देखते ही लोग पत्थर मारकर भगा देते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम इस धरती पर सबसे खुश पक्षी हो। मोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक गहरी दर्द भरी सांस ली और बोला, मित्र, एक समय था जब मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी हूं। लेकिन इसी सुंदरता की वजह से मैं आज इस चिड़ियाघर में कैद हूं। उसने अपने पंख दिखाते हुए कहा, लोग इन पंखों की तारीफ तो करते हैं,
लेकिन कई बार जब मेरे पंख गिरते हैं तो उन्हें सजावट के लिए नोच भी लिया जाता है, जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। मैं इस सोने के पिंजरे में बंद हूं। मैं अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता। मैं अपने साथियों से मिल नहीं सकता। मैं खुश नहीं हूं मेरे मित्र। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। कौवा यह सुनकर हैरान और स्तब्ध रह गया। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, अगर तुम भी खुश नहीं हो तो फिर इस दुनिया में सबसे खुश पक्षी है कौन? भाग 7। बड़ा रहस्य और कौवे का आत्मज्ञान। मोर ने एक पल के लिए पूरे चिड़ियाघर पर नजर दौड़ाई और फिर कौवे को देखकर एक गहरी बात कही। उसने कहा, मित्र, पिछले कई दिनों से मैं इस चिड़ियाघर को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। यहां सुंदर सुंदर पक्षी है, ताकतवर जानवर है, लेकिन वे सब पिंजरों में बंद है। इस पूरे चिड़ियाघर में मैंने सिर्फ एक ही पक्षी को देखा है जो पूरी तरह से आजाद है, जो जहां चाहे जा सकता है, जो जब चाहे उड़ सकता है, और वो पक्षी हो तुम, कौए। लोग तुम्हें पकड़ते नहीं, तुम्हें कैद नहीं करते। तुम्हारा रंग काला है, इसलिए कोई तुम्हारी सुंदरता के लिए तुम्हें पिंजरे में नहीं डालता। तुम्हारी आवाज कर्कश है, इसलिए कोई तुम्हें अपनी नकल करवाने के लिए नहीं पकड़ता। मोर ने आगे कहा, पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें देखता हूं और सोचता हूं, काश मैं एक कौवा होता तो मैं भी इस खुली हवा में आजादी से उड़ पाता। इस कैद से तो लाख गुना बेहतर तुम्हारी वो आजाद जिंदगी है। भाग 8। निष्कर्ष। तुलना छोड़ो, जीना शुरू करो। यह सुनकर कौवे के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस जिंदगी को वह कोस रहा था, जिस काले रंग को वह श्राप समझ रहा था, वही उसकी आजादी का सबसे बड़ा वरदान था। और दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी उसकी उस आजाद जिंदगी के लिए तरस रहा था। पहली बार उसे अपनी कांव कांव में संगीत सुनाई दिया। पहली बार उसे अपना काला रंग बुरा नहीं लगा। पहली बार उसे खुद के कौवा होने पर गर्व महसूस हुआ। वह तुरंत वापस साधु के पास आया, लेकिन इस बार वह रो नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक और शांति थी। उसने साधु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे ज्ञानी पुरुष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब कुछ और नहीं बनना। मुझे हंस, तोता या मोर नहीं बनना। मैं जैसा हूं वैसा ही सबसे अच्छा हूं। मैं एक कौवा हूं और मैं बहुत खुश हूं। कहानी का सबक। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम बिना वजह दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम किसी की महंगी गाड़ी देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उसे खरीदने के लिए उसने कितना कर्ज लिया है, या वह अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा। हम किसी की खूबसूरती देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उसे बनाए रखने के लिए वह कितना तनाव लेता है। हम किसी की सफलता देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी रातों की नींद और कितना संघर्ष छिपा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख का सबसे बड़ा कारण तुलना है। जिस दिन आप अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देंगे, उसी दिन आप खुश हो जाएंगे। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, न कि जो नहीं मिला उसकी चिंता करनी चाहिए। इस दुनिया में हमेशा कोई न कोई हमसे ज्यादा या कम होगा। अगर हम तुलना करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है, जो अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार होता है, वही इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। इसलिए आज से ही तुलना करना बंद करें और जीना शुरू करें। आप जैसे भी है, अद्वितीय है, अनमोल है। खुद को स्वीकार करें, खुद से प्यार करें। सच्ची खुशी आपके भीतर ही है, उसे बाहर मत ढूंढिए।